वचन मैं सुनूं, मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। ऊंची आवाज से मांगेंगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है चर्च। एक बार जोर से हालेलुया बोलो, जोर से हालेलुया। जब मुझे ये मालूम है कि यहां पर परमेश्वर की ग्रेस अवेलेबल है, मुझे मालूम है कि परमेश्वर का आत्मा यहां मौजूद है। एक होता है कि चर्च में ग्रेस ही नहीं है, ये वाली तो आपको मालूम है कि ये वाला हमने कभी देखा ही नहीं है। लेकिन आपने कैंसर अगर देखा हील होते, इसका मतलब आपका भी हील हो सकता है। अगर आपने डेथ पेशेंट्स को हील होते देखा है, उनको डेथ बेड से बाहर आते देखा है, आपके लिए भी होप है। अगर आपने बेबीज को होते देखा है, आपको मालूम है आपके भी, क्योंकि चर्च में ग्रेस अवेलेबल है। अगर अनुग्रह अवेलेबल है, आपको फिर यह ध्यान रखना है कि मुझे कैच कैसे करना है। यीशु मसीह के पास डिलीवरेंस अवेलेबल थी, लेकिन 3 चेले पतरस, याकूब और यूहन्ना उसको पूरी तरह से लागू कर पा रहे थे, और 9 चेले वो कंप्लीट तरह से नहीं कर पा रहे थे जो प्रभु यीशु मसीह कर पा रहे थे। जो 3 चेले कर पा रहे थे, वो बाकी 9 नहीं कर पा रहे थे। कारण परमेश्वर नहीं थे, कारण था कि आप यीशु मसीह की बातों को कितना सीरियसली, कितना जल्दी और कितना कंप्लीटली अपने जीवन में लागू करते हैं। आप उसके वचन को कितने सीरियसली रीति के साथ अपनी जिंदगी में लेके आते हैं। कुछ लोग वचन को सुनते हैं, उनको आज मालूम होता है मुझे प्रेयर करनी है, वो सुनते हैं, फिर 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने लग जाते हैं वचन को पूरा करते करते, वो उस तरह से फल पाते हैं। कोई बंदे को पता लगता है अच्छा मुझे टाइथ देना है, मुझे दशवांश देना है, मुझे बोना है, वो सोचता है नहीं ये तो पैसे का खेल है, मुझे इसमें नहीं पड़ना। उसे 6 महीने, साल लग जाता है बरकत पाते पाते। लेकिन कोई लोग ऐसे हैं जो वचन को सुनते और समझते हैं और जान लेते हैं कि ये सारा कुछ परमेश्वर की ओर से एक स्ट्रक्चर में बनी हुई चीजें हैं, एक मॉल में बनी हुई दुकानें हैं कि एक मॉल में एंटर करो और जिस दुकान में जाना है, जो चीज चाहिए ले लो। उसी तरह से परमेश्वर ने एक बाइबल का स्ट्रक्चर बना दिया कि जो चीज हमें चाहिए, बाइबल में घुसो, उस वचन को लो, उसे पूरा करो, और वो चीजें आपकी लाइफ में कंप्लीट होना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। अब छुटकारे के हफ्तों में जब परमेश्वर आपको वचन देता है, वो हमेशा आपको एक अलग सा वचन देता है। मैंने देखा है छुटकारे के जो हफ्ते होते हैं, उनका वचन जो होता है वो हमेशा आपको ऐसा होता है कि जस्ट अगर आपने कबूल किया, आपने उसके माना, आपने उससे लागू किया अपनी जिंदगी में, आप छुटकारे को पाते हैं। हालेलुया। मैंने अपनी लाइफ में नोटिस किया है, वो लोग जो जीवित चर्च के मेंबर हैं जल्दी छुटकारा पाते हैं अपनी लाइफ में, अपने फाइनेंस में, अपनी जिंदगी में, उन क्रिश्चियन से जो किसी भी जीवित चर्च का सेवकाई का हिस्सा नहीं है। बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा मैं अपने नाम के निमित्त तुझे छुड़ाऊंगा, मैं अपने नाम के कारण तुझे छुड़ाऊंगा। इसका मतलब क्या? जब आप एक जीवित चर्च का हिस्सा बनते हैं तो आप सिर्फ एक मेंबर नहीं हैं चर्च के, आप उस चर्च के इवेंजलिस्ट हैं, आप उस चर्च के सुसमाचार प्रचारक हैं, आप उस चर्च के सपोर्टर हैं, आप उस चर्च के प्रीचिंग करने वाले, उसको उसके बारे में बताने वाले लोग हैं। क्योंकि ये एक दर्शन है, ये मेरा दर्शन नहीं। आपका पैसा, चर्च का पैसा मेरा पैसा नहीं। मैं मैनेजर हूं। जैसे बैंक मैनेजर बैंक के पैसों का मालिक नहीं होता, लेकिन उसे मैनेज करता है। उसी तरह से जब हम एक दर्शन में जुड़ जाते हैं कि परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया कि अब ऐसा होगा, अब इस तरह से कलीसिया जो है पंजाब में स्टैब्लिश होगी, टेंट चर्च होगी, शुरुआत की, एक दर्शन हुआ, लोगों ने बरकत पाई, लोगों ने नशों को छोड़ा, लाखों लोगों ने चंगाई को पाया, लोग सेव हुए, कई तो अब तक स्वर्ग भी चले गए होंगे, हां प्रभु में सोकर। इससे क्या हुआ? मैंने बरकत पाई क्योंकि मैंने परमेश्वर के वचन को सुना, उसके दर्शन को समझा, उसको फॉलो किया। उससे मैं भी चंगा हुआ, मुझे बरकत भी मिली, मेरे पर्सनल बिजनेस को खुदावंद ने ब्लेस किया, मुझे अच्छा परिवार भी दिया, सब कुछ मेरे पास है। उसी तरह से आप लोग हैं
जब आप लोगों ने परमेश्वर के दर्शन को सुना, जब मैं आपको बोलता हूं कि परमेश्वर का विजन है, अब आने वाले समय में आपको बता सकता हूं इतने लोग चर्च को ज्वाइन करने वाले हैं, आप हैरान हो जाएंगे चर्च की ग्रोथ को देख के आने वाले 3 महीनों में। इतने रूहें बचने वाली, आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि कहां बिठाएं उन लोगों को। हालेलुया। अब आपको ये दर्शन मालूम है। अब क्या होता है जब एक विश्वासी को पता चलता है कि ये मेरा चर्च है। मैं आपको ऐसे विश्वासी दिखा सकता हूं जो सारे पास्टर्स को सुनते हैं लेकिन अपनी जिंदगी में कहीं नहीं पहुंचते, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, अपनी कॉलिंग को कभी नहीं पा पाते, अपनी बरकत को और मसे को कभी नहीं पा पाते। कभी वो इस मसे में होते हैं, कभी उसको कॉपी कर रहे होते हैं, कभी तीसरे को कॉपी कर रहे होते हैं, 7, 8, 10 हफ्तों में वापस अपने आप पे आ जाते हैं। लेकिन अगर आपको मालूम होता है जिस तरह बाप एक है, परमेश्वर एक है, मेंटर भी एक है, चर्च भी एक है। क्यों? क्योंकि जब आप उस चर्च का फिर हिस्सा बनते हैं, आप उस दर्शन को अपना दर्शन समझने लगते हैं। जब उस दर्शन को आप अपना दर्शन समझने लगते हैं, आप उसके लिए प्रेयर भी करते हैं, आप उसके लिए बोते भी हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति को आप अपना मेंटर मानते हैं, आप अपना फादर मानते हैं, जिस चर्च के लिए आप प्रेयर करते हैं, जिस चर्च से आपने बरकत पाई है, आप उसी चर्च में बोते हैं। किस चर्च में आपको बोना चाहिए? जिस चर्च से आप स्पिरिचुअली बरकत को पाते हैं और वचनों को सुनते हैं। और जब आप उस दर्शन में शामिल हो जाते हैं, वो सेम डिलीवरेंस जो आपके स्पिरिचुअल फादर मेंटर ने पाई, वो आपकी लाइफ में एंटर होना शुरू हो जाती है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं अपने नाम के निमित्त तुझे छुड़ाऊंगा। यानी अगर मैं जब तुझे छुड़ाऊंगा तो इसलिए छुड़ाऊंगा कि तू मेरे नाम के निमित्त, मेरे नाम के लिए, मेरे दर्शन के लिए, मेरे राज्य के लिए तू काम कर रहा है। इसलिए नहीं तो कि तू चर्च का मेंबर है। चर्च का मेंबर बनना तो शुरुआत थी किस चीज की? कि परमेश्वर ने इस विजन को, इस दर्शन, चर्च को क्या दर्शन दिया है? वो रूहें बचाने का, वो ब्रांचेस ओपन करने का, खुदावंद के काम को लेके जाने का। फिर आप क्या करते हैं? फिर आप चर्च में आते हैं। अगर आप बीमार हैं, आप हील होते हैं। किस लिए? ताकि आप उस दर्शन में शामिल हो सकें। आप गरीब हैं, परमेश्वर आपको फाइनेंशियली ब्लेस करता है। किस लिए? आप उस दर्शन में शामिल हो सकें। परमेश्वर आपके परिवार को सेट करता है। किस लिए? ताकि आप फालतू झमेलों से फ्री होकर उस दर्शन में शरेआम ताकत से, बरकत से, पैसों से, दिमाग से, दिल से, स्पिरिट से चल सकें। और जो बाकी छुटकारा परमेश्वर ने आपका करना है, आप उस छुटकारे को भी हासिल कर सकें। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? ये आपका मकसद है चर्च में आने का। ये आपका मकसद है जीवित चर्च के साथ जुड़ने का। हालेलुया। एक व्यक्ति कभी भी 5 जीवित चर्चों के साथ नहीं जुड़ सकता, क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक विजन दिया है। उस विजन के हिसाब से फिर आप चलते हैं। आपके आसपास 5 सुंदर लड़कियां हैं तो आप 5 से शादी नहीं कर सकते। बोलो ये भी सुंदर है, ये भी सुंदर है, शादी एक के साथ ही करनी, हां या ना? जब हम आत्मिक व्यभिचार में होते हैं तब भी बरकत नहीं पाते, जब शारीरिक व्यभिचार में होते हैं तब भी बरकत नहीं पाते। बाइबल कहती है, भजन संहिता 31 उसकी 19 और 20 आयत में, उसमें लिखा, आहा तेरी भलाई क्या ही भली है, बड़ी है, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरण गतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट की है। तूने दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से उन्हें गुप्त रखेगा और उन्हें मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा कर रखेगा। परमेश्वर ने कहा तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। होता क्या है? हर एक व्यक्ति का दुश्मन होता है। आप चाहे गरीब हैं तब भी आपका दुश्मन है, आप चाहे अमीर हैं तब भी आपका दुश्मन है, आपने कुछ गलत नहीं किया तब भी लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं। अब होता क्या है? इसलिए मैं कहता हूं कि आप सेवा में नहीं हैं। आप चर्च के मेंबर हैं 5 साल से, कभी आपने कॉल सेंटर में नहीं बताया कि मैं सीए हूं, मुझे चर्च का कुछ ना कुछ काम चाहिए, मैं एक क्लीनर हूं, मैं एक प्लम्बर हूं, मैं एक लकड़ी का काम करने वाला हूं, मैं एक दुकानदार हूं, मैं एक वेल्डर हूं, मुझे काम करना है, मुझे बताइए मैं क्या कर सकता हूं। कारण क्या? चर्च को जरूरत नहीं। रीजन क्या है? रीजन यह है कि जब परमेश्वर आपको क्यों सुरक्षित रखता है? आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस होती है, हां या ना? इसका मतलब क्या? आप नेगेटिव लोग हैं, आपको लगता है आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा इसलिए आपने इंश्योरेंस करवाई। जिसको ये यकीन है कि मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा वो इंश्योरेंस क्यों करवाएगा? लेकिन फिर भी आपने इंश्योरेंस को करवाई। मेरी गाड़ियों की भी शायद इंश्योरेंस हुई होगी, मुझे मालूम नहीं, लेकिन हुई होगी, उनकी भी इंश्योरेंस होगी जरूर। कारण क्या? ये रूल है, ये लॉ है
कि आपको इंश्योरेंस करवानी है। इंश्योरेंस कराने से जब गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो अगर उसका बम्पर टूट गया तो वो 5,000, 10,000, 20,000 का खर्चा इंश्योरेंस कंपनी आपको देती है। उसी तरह से जो लोग सेवा करते हैं वो इंश्योरेंस पाए हुए विश्वासी हैं। अगर आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं हुई, आपकी एक्टिवा की इंश्योरेंस नहीं हुई, तो क्या वो चलना बंद कर देती? बोलो। हां, चलती है फिर भी? पेट्रोल डालते तो पीती है कि नहीं पीती? सर्विस होती है कि नहीं होती? जहां जाना चाहो जाती है कि नहीं जाती? लाइटें बंद तो नहीं होती? ब्रेक चलती है ना? सारा कुछ उसी तरह से चलता है, सारा कुछ वैसे काम करता है जब इंश्योरेंस नहीं होती। लेकिन एक दिन जब वो गाड़ी थोड़ी ठुकती है तब फर्क लगता है कि अब ये रिपेयर नहीं होगी, मुझे अपना पैसा लगाना पड़ेगा। एक विश्वासी जो सेवा में नहीं है, जो पंफलेट बांटने नहीं जाता, जो चर्च में बोने में नहीं, जो चर्च में प्रार्थना में नहीं, जो अपने अगुओं के लिए प्रेयर नहीं करता, जो चर्च में अब दूसरे मेंबर्स को लेके नहीं आता, दूसरे लोगों को चर्च के बारे में, यीशु मसीह के बारे में नहीं बताता, वो बिना इंश्योरेंस पाए हुए विश्वासी हैं। चलने तो 10 साल चलते रहें, 12 साल, 15 साल चलते रहें, लेकिन एक एक्सीडेंट उनकी सारी सिचुएशन को चेंज कर देता है। फिर वो बोलते हैं कि हम बड़े अच्छे थे, लेकिन सन फलाने फलाने में हमारे परिवार में एक दुर्घटना हो गई, उसके बाद हम कभी ऊपर नहीं आए। सन फलाने फलाने में हमारे जीवन में एक दुर्घटना हो गई, उसके बाद हमारा परिवार खत्म हो गया, हमारा जीवन, हमारा फाइनेंस खत्म हो गया। लेकिन जो विश्वासी सेवा में होते हैं, सेवा में क्या होता है? परमेश्वर आपकी इंश्योरेंस करके रखता है। जब आप जेन्युइनली इधर से नहीं, इधर से जब आप सेवा में होते हैं, शैतान जितना बड़ी बड़ा अटैक कर ले, आप इंश्योरेंस पाए हुए हैं, सब कुछ वापिस आ जाएगा यीशु मसीह के नाम में। किन लोगों के लिए छुटकारा पाना पॉसिबल है और जल्दी है? जो लोग सेवा में हैं। किन का छुटकारा जल्दी होता है? जो लोग सेवा में हैं। कौन लोग जल्दी बरकत पा जाते हैं? जो सेवा में हैं। आपको यह मालूम होना चाहिए कि जब आप एक सेवा में हैं और खासकर एक ही सेवकाई में जुड़े हुए हैं, आप अपनी मेंटर की बात को सुनते हैं, उस दर्शन को अपना दर्शन समझते हैं, आप फिर सेवा में लगे हुए हैं, होता क्या है? परमेश्वर को मालूम है आप इंश्योरेंस पाए हुए हैं। बाइबल कहती मुसीबत धर्मी पे भी आएगी, पापी पर भी आएगी। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा तुम सेवा करोगे तुम पे मुसीबत नहीं आएगी। मुसीबत बाइबल कहती है धर्मी पे भी आएगी, दूसरों पर भी आएगी, पर धर्मी 7 बार गिरकर भी उठ खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि धर्मी सेवा में है। किन का छुटकारा जल्दी होता है? जो किसी ना किसी तरीके से सेवा में है। आप दरी नहीं बिछाते, आप पंफलेट बांटने जाते हैं। आप पंफलेट नहीं बांटते, आप बोने में हैं। आप बोते नहीं, आप थोड़ा बोकर आप प्रार्थना में अपने चर्च को याद रखते हैं। आप फास्टिंग करते हैं, आपके पास बहुत पैसा नहीं, लेकिन आप टाइट बोने के बाद आप फास्टिंग करते हैं, आप प्रेयर कर, आप किसी ना किसी तरीके के साथ आप जुड़े हुए हैं खुदावंद के विजन से, तो आप इंश्योरेंस पाए हुए हैं। एक विश्वासी जिसकी इंश्योरेंस नहीं हुई, वो भी दूसरे विश्वासी की तरह चल सकता है। हो सकता है 10 साल चले, कोई एक्सीडेंट ना हो, 12 साल चले, 15 साल चले, लेकिन वो एक दिन उसकी लाइफ को बदल के रख देता है। इसीलिए आपने बहुत सी मुसीबतें देखी होंगी विश्वासी लोगों पे आती हुई, पास्टर्स पे आती हुई, लेकिन आप फिर देखते पास्टर्स उठ खड़े होते हैं, फिर देखते फिर से वो बन गए, फिर से और स्ट्रांग हो गए और दृढ़ हो गए, क्योंकि ये बाइबल का वचन है। अगर आप सेवकाई में हैं, आप इंश्योरेंस पाए हुए हैं। इसमें क्यों कहा परमेश्वर ने? तो अपने दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से उन्हें गुप्त रखेगा। ये कहां है गुप्त स्थान? किस गुप्त स्थान की परमेश्वर बात कर रहा है? बाइबल बताती है जो परमेश्वर के छाए हुए स्थान में यशब बैठा रहे। यशब मतलब बैठा रहे, इसका मतलब है अपनी कुर्सी को पकड़ा रहे। विश्वासी की कुर्सी, पास्टर की कुर्सी, वॉलंटियर की कुर्सी, खुदा ने कोई काम दिया, उस काम को कहते हैं बैठे रहना। एक विश्वासी की जगह के ऊपर, ये नहीं बीमारी आ गई तो बाबाओं के पास चले गए, बीमारी 2 महीने ठीक नहीं हुई तो कहीं और मत्था टेकने चले गए कि ठीक हो जाएगी। वो विश्वासियों की परमेश्वर बात है जो बैठा रहेगा, जो हिलेगा नहीं, जो अपने स्थान को छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर कहता है कि मैं उनको इंसानों की बुरी गोष्ठी से, गोष्ठी मतलब जो राजाओं के खिलाफ करते थे, उनको राज्य उनको मारने के लिए, ताकि इनका राज्य छीन लिया जाए।
परमेश्वर कहता है तुम्हारे दुश्मनों की बुरी चालों से मैं तुम्हें बचा के रखूंगा अगर तुम सेवा में हो तो। क्योंकि सेवा यानी गुप्त स्थान। कौन सा गुप्त स्थान है? कौन सा स्थान ऐसा है जिस स्थान जो बड़ा मिस्टीरियस है, जो समझ नहीं आता? जो व्यक्ति जेन्युइनली सेवा में है वो सीक्रेट प्लेस में है। आपको डिस्ट्रॉय करना मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल है। यीशु के नाम में इम्पॉसिबल। मैं कह रहा हूं मुश्किल नहीं आपको खत्म करना, डिस्ट्रॉय करना। मैं कह रहा हूं इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि आप वहां नहीं रहते जहां आप दिख रहे हैं। आप खुदावंद के सीक्रेट प्लेस के अंदर है, जहां लोगों को दिखता है तुम खामरा में रहते हो, पर उनको यह नहीं मालूम हम खामरा में नहीं रहते, हम कहीं और रहते। आप अपने गांव से नहीं आए हो, आप कहीं और से आए हो। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं उस गुप्त स्थान में तुझे बैठाऊंगा और बुरी गोष्ठी से, चालों से, कॉन्स्पिरेंसीज, साजिशें, प्लानिंग्स, प्लॉटिंग्स मैं तुम्हें बचा के रखूंगा। हालेलुया। उसने कहा वो अपने मंडप में उन्हें रगड़े झगड़े से बचा के रखे। कौन सा मंडप? अपनी प्रेजेंस में। कौन से विश्वासी? जो प्रार्थना में रहते हैं। 19 में लिखा तेरी भलाई क्या ही बढ़ी है जो अपने डरवैयों के लिए, जो डरते हैं खुदा से, जो पाप करने से डरते हैं, चोरी करने से डरते हैं। आज आपके पास कोई किराए का घर है, उसका मकान मालिक मर गया, उसके बच्चे घर वापस लेना चाहते हैं, आप देना नहीं चाहते क्योंकि आप खुदा से डरते नहीं। जिस तरह आपने कब्जा किया है आपकी चीजों पर भी कब्जा कर लिया जाएगा। जिस तरह आपने लोगों के साथ किया है उसी तरह आपके साथ किया जाएगा। जिस तरह आपने पैसा चुराया है आपकी लाइफ से भी कोई चीजें चुराई जाएंगी जिन्हें आप रोक नहीं पाएंगे। इसीलिए लोगों का छुटकारा नहीं होता। उसने कहा तूने अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट की हैं क्या? भलाई को। जो खुदावंद के शरणागत हैं, जो खुदावंद की शरण में आ चुके हैं, जो खुदावंद से कहते प्रभु तेरा विजन मेरा विजन, तेरा काम मेरा काम है। परमेश्वर कहता है जो ऐसे लोग हैं मैं अपनी भलाई को जो उनकी जिंदगी में करूंगा मनुष्यों के सामने प्रकट करूंगा, तुम्हारे रिश्तेदारों के सामने प्रकट करूंगा, तुम्हारे मोहल्ले के सामने प्रकट करूंगा, तुम्हारे दोस्तों के सामने प्रकट करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे एक दोस्त थे, मेरी बात हो रही थी बहुत सालों के बाद। मेरा कॉलेज फ्रेंड है। जब मैंने देखा वो कनाडा से अभी कनाडा चला गया थोड़े साल पहले, क्योंकि जब मैं कॉलेज में गया मैं सिर्फ 14 साल का था। 14 साल का था जब मैं कॉलेज चला गया था। मुझे पेपर नहीं देने दे रहे थे 8वीं 10वीं वाले, बोलते थे तू छोटा बहुत है, लेकिन मेरा माइंड वो तेज था, मैं क्लासेस जंप कर कर के आगे चला गया था, तो वो पेपर नहीं देने दे रहे। तो 14 साल की उम्र में इमेजिन करो, 14 साल तो जब मैं कॉलेज में गया तो लोग मुझे छेड़ते थे कि क्या दूध पीना है, क्या पीना है, मतलब छेड़ते थे, रैगिंग करते थे मेरी। बिल्कुल छोटा कद मेरा, बिल्कुल ऐसा लगता कि एक बच्चा स्कूल से कहीं भटक के कॉलेज में चला गया। तो जब उसने मुझे मैसेज फोन किया, उसने कहा मैं सबसे ज्यादा अगर हमारे कॉलेज में किसी की बात होती है तो तेरी होती, कि जितना बदलाव तेरी लाइफ में आया उतना किसी की लाइफ में हमने नहीं देखा। हालेलुया। उनको मालूम था मैं नशे करता, उनको मालूम है हम सब गलत कामों में थे। हाँ, और मेरा कद जस्ट 5 फुट 4-5 इंच होगा। उन्होंने कहा अब तेरा कद कितना है? मैंने कहा मेरा कद 6 फुट 2-3 इंच, पता नहीं कितना है। अमिताभ बच्चन जितना है उससे ज्यादा हो सकता है 1-8 इंच, लेकिन इतना हो गया। हालेलुया। ये कैसे हुआ? मैं कहा मुझे मालूम नहीं। और कब बढ़ा? जब मैं परमेश्वर में आया। लोगों का कद बढ़ता है 19 साल 20 साल तक, मेरा बढ़ा परमेश्वर में आने के बाद 20-22 साल के बाद। सारा कुछ खुदा ने, इसलिए मैंने सॉन्ग गाया ना। इसीलिए जो लोग ये बात को समझते हैं कि मेरा छुटकारा परमेश्वर के अंदर है, आमीन। मैंने देखा यूथ को चर्च आएंगे लेकिन परमेश्वर में घुसेंगे नहीं, सेवा में घुस नहीं पाते। क्यों? व्यभिचार है, क्योंकि चीजों में फंसे हुए, रिलेशनशिप्स में फंसे हुए हैं, खुदा की सेवा में करना भी चाहते हैं, रोते भी हैं लेकिन फंसे हुए हैं। इसी कारण वो छुटकारा तुम्हारे सामने है लेकिन अंदर नहीं। इस दुनिया में इत्तेफाक से कुछ नहीं होता।
जो कुछ भी आप देख रहे हो ये कोई भी इत्तेफाक नहीं, ये परमेश्वर का प्लान है, उसकी योजना है। क्यों हम 5000 साल पुरानी बात पढ़ें? मैं क्यों 2000 साल पुरानी बात पढ़ूं? मैं क्यों पतरस को पढ़ूं 2000 साल पहले की बात? क्यों मैं यशाया को पढ़ूं 2700 साल पहले? क्यों मैं हजारों साल पहले के उस आदम को पढ़ूं? क्यों मैं अब्राहम को पढ़ूं? क्यों शमूएल को पढ़ूं? क्योंकि उसको पढ़ने से हमें परमेश्वर की नेचर, उसके स्वभाव के बारे में मालूम होता है, वो किस तरह से काम करता है हमें मालूम होता है। आप किसी क्रिश्चियन को पूछेंगे बाइबल पढ़ी है? हाँ, हम एक बार ही पढ़ी बाइबल, सारी पढ़ी बाइबल एक बार ही। ये कोई रिलीजियस पुस्तक नहीं जो आपने एक बार पढ़ ली और उसके बाद आपने बोला कि हाँ मैंने पढ़ी हुई। ये परमेश्वर के साथ बात करना है, ये उसको सीखना है, उसके हार्ट को समझना है। पहला शमूएल 3 उसकी 1 से 13 आयत। ये शमूएल की स्टोरी है जो हन्ना को मिला था। जब वो बाइबल कहती शमूएल अली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था, दर्शन कम मिलता था। ऐसा हुआ कि एली की आंखें धुंधली होने लगी, उसे ना सूझ पड़ता था और वह अपने स्थान में लेटा हुआ था। परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था और शमूएल यहोवा के घर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था। यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने एली के पास जाकर दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। बाइबल कहती जब यहोवा ने शमूएल को पुकारा शमूएल, तो भाग के एली के पास चला गया। क्या हुआ? क्या आज्ञा? उसने कहा, मैंने तुझे पुकारा नहीं, तू क्यों आया मेरे पास? जा लेट जा, तेरे कान बजे होंगे। दूसरी बार फिर यहोवा ने पुकारा शमूएल शमूएल। वो फिर गया अपने दास के पास, खुदावंद के सेवक के पास, एली के पास, तूने मुझे पुकारा? उसने कहा, नहीं मैंने नहीं पुकारा। तीसरी बार फिर आवाज आई शमूएल। फिर गया, एली को समझ आ गई कि तुझे मैं नहीं पुकार रहा हूं बेटा, ये यहोवा पुकार रहे। अब अगर यहोवा तुझे पुकारे तो फिर तू क्या करना? एली ने शमूएल से कहा 9 आयत में, जा लेटा रहे। यदि फिर तुझे यहोवा पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा कह, तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इज़राइल में एक ऐसा काम करने पे हूं जिसे सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने शमूएल से बात की, इस दुनिया में अगर 800 करोड़ लोग के करीब लोग हैं तो किसी का फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता। कितना हमारा परमेश्वर महान है, उसकी बुद्धि कैसी है। एक व्यक्ति के फिंगरप्रिंट्स उसके जीभ के भी प्रिंट्स होते हैं, मैच नहीं करते। लेकिन परमेश्वर ने इतनी आवाजें, अगर अभी इन हजारों लाखों लोगों में अगर ये बैठा हुआ आगे लड़का, इसकी मां अगर पीछे से मम्मी इसकी आवाज मारे तो यहीं से पहचान जाएगा। आपका भाई अगर यहीं से आवाज मारे आप यहीं से पहचान जाएंगे। हजारों लोगों में भी अगर हल्की हल्की आवाज भी आ रही हो ना, तब भी आप पहचान जाएंगे कि मुझे मेरे किसी ने आवाज मारी है। क्यों परमेश्वर ने जब शमूएल को आवाज लगाई तो किसी और आवाज में क्यों नहीं लगाई? उसको उसी सेवक के जहां वो सेवा करता था उसी की आवाज में उसको आवाज क्यों लगाई? जब परमेश्वर ने शमूएल को पुकारा तो उसी सेवक की आवाज में पुकारा और उसको गलती लगती रही कि वही मेरा पास्टर मुझे बुला रहा है। लेकिन उसे पास्टर ने कहा, मैं तुझे नहीं बुला रहा हूं, यहोवा बुला रहा है। और जब फिर यहोवा ने पुकारा उसने कहा, बोल, तेरा दास सुन रहे हैं। क्योंकि बाइबल में एक इसका मैसेज है, परमेश्वर जब भी बात करता है उसकी आवाज और आपके मेंटर की आवाज सेम होती। मैं आपको सच कह रहा हूं, वो उसी आवाज में आपसे बात करता है। वो आपसे ये कहने की कोशिश करता है कि अगर तू ये आवाज सुन सकता है तो मेरी आवाज सुन रहे। मैं अपने मेंटर से ज्यादा फिजिकली मिलने का मुझे मौका नहीं मिलता था। स्पिरिचुअली सब सीखते थे, फॉलो करते थे एक एक चीज को, कपड़ों तक को, स्टाइल तक को, शेव तक को, बाल तक को, एवरीथिंग। क्योंकि अगर आप किसी के अगर हाथी का बच्चा है तो वो हाथी के बच्चे की तरह दिखता है, जिराफ की तरह नहीं। कुछ लोगों की आदत होती है, रहते यहां दिखते किसी और की तरह, रहते वहां दिखते फलाने की तरह। ये लोग डाइवर्टेड लोग होते हैं, इन्हें मालूम नहीं होता मेंटरशिप क्या होती है। जब परमेश्वर ने उसको उसी आवाज में आवाज क्यों मारी? लोग बोलते हैं, अच्छा ये कैसा चर्च है, यहां पास्टर ही नहीं है, यहां तो स्क्रीन पे 50,000 लोग बैठे हैं, पास्टर कहां है? क्या पास्टर का खड़ा रहना जरूरी है वहां या उसका सुनना जरूरी है?
आपको उसको सुनना जरूरी है। आपको मिलना भी जरूरी नहीं, जितना जितना सुनना जरूरी है। पौलुस कहां था जब कलीसिया स्थापित चला जाता था? वो तो शक्ल नहीं दिखती थी, ऑनलाइन आता नहीं था, तब इंटरनेट नहीं था, फोन नहीं था, कोई पोस्ट भी नहीं थी कि चिट्ठी भेजते तो महीनों चिट्ठी पहुंचने में लगते थे, और वो पत्रियां भेजता था वहां पे कि अगर तुम मुझे पढ़ सकते हो, मुझे सुन सकते हो, तो तुम मेरे ही स्पिरिचुअल संतान हो और खुदा तुम्हें बढ़ाएगा, तुम इसी मिनिस्ट्री की फिर बच्चे हो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? उन्होंने ये तो नहीं कहा पौलुस अगर ये तेरी चर्चा तो यहीं आ। उनको मालूम है अगर पौलुस को हम सुन सकते हैं, अगर उस पत्रियों को पढ़ सकते हैं, तो ये काफी है हमारे लिए। तो मैं अपने मेंटर की एक एक वर्ड को, अब मैं आपको मेरा वो रजिस्टर में आपको दिखाऊंगा जहां मैंने उनके वर्ड्स को नोट किया हो, एग्जैक्ट वर्ड्स। मैं उनको उनका आपको सरमन भेजूंगा और अपना अपना रजिस्टर भेजूंगा। एक वर्ड भी दिखा देना इधर का उधर हुआ हो तो, जस्ट एग्जैक्ट वर्ड्स, सिंगल सिंगल वर्ड्स फॉलो करता था मैं, सिंगल सिंगल वर्ड्स, क्योंकि मुझे मालूम था जो मेंटर्स होते हैं वो आपकी लाइफ को अपलिफ्ट कर सकते हैं, वो आपकी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, वो आपकी लाइफ को उस तरह से ब्लेस कर सकते हैं जिस तरह से आप नहीं कर सकते, वो आपकी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। ऐसे बहुत से स्पिरिचुअल सन मेरे पास आते हैं जिनकी चर्चें सब हजारों में हो चुकी, किसी की 15,000, किसी की 20,000। कोई आता है, मैं बोलता हूं ए लड़के थोड़ा काम कम कर, मेहनत कम कर, थोड़ा रेस्ट कर। दूसरा आता है सेम उसी 15,000 वाला, ओए थोड़ा काम ज्यादा किया कर। वो बोलते ये क्या, उसको बोल रहे काम कम कर, मेरे को बोल रहे काम ज्यादा कर, ये क्या चक्कर है? मैंने कहा ये मेंटरशिप है, ये परमेश्वर की आवाज है, किसी के लिए कुछ है, किसी ये कॉपी नहीं कर सकते तुम, ये परमेश्वर फ्यूचर प्लान बताता है। मैंने पास्टर को अपने एक सन को बोला ये थोड़ा जिम जा, अपनी बॉडी को थोड़ा सेट कर, सुना नहीं, मीट कम खाया कर, सुना नहीं। थोड़े दिन में मैसेज आया, वो मेरा हार्ट ब्लॉक हो गया जी 90%। मैंने कहा अब क्या करना है? बच सकता है डॉक्टर से 3 दिन 4 दिन, अगर बच सकता है तो बच जाना, ऑपरेशन मत कर। अगर बच सकता है तो कहता मैं बच सकता हूं 4 दिन। मैं कहा 4 दिन बच के आ जा। आया, हार्ट पूरा नॉर्मल, आज पूरी तरह से हील है। उसको मैंने डाइट फॉलो करने के लिए बोला, कुछ पेयर्स करने के लिए बोला, खास तरह की कुछ चीजें करने के लिए बोला। इसलिए जो चर्च में सेमिनार हुआ था, कुछ लोग इसलिए अब तक बीमार हैं चर्च में क्योंकि वो डाइट फॉलो नहीं करते। लेकिन सब चीजें डाइट नहीं, उसको स्पिरिचुअली रीजन मालूम होने चाहिए उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। कई बार कोई पास्टर आता है, कोई व्यक्ति आता है, उसको मैं बोलता हूं अच्छा काम करना है, फुल टाइम सेवा करनी। कोई बोलता है मैं फुल टाइम सेवा करूं, नहीं करना, तुझे काम करना है। अच्छा उसको तो बोला फुल टाइम सेवा करनी, अरे उसको बोला, तुझको थोड़ी बोला। यहां से बच्चे गए चर्च से सीख कर, आज 2-2 हजार की चर्च है, जस्ट नए बच्चे अपने एरिया में काम कर रहे हैं। 1500 चर्च, 2000 की चर्च, जो पुराने लोग भी नहीं कर पा रहे। रीजन मेंटरशिप, अपने एक अगुए की आवाज को सुनना, समझना, एग्जैक्टली उसको फॉलो करना। आप कभी भी सेम नहीं रहते। और चर्च के लिए, जो चर्च के मेंबर्स हैं, आपके लिए ब्लेस होना बहुत आसान है। जस्ट उस दर्शन में शामिल हो जाओ जो परमेश्वर के दास को मिला है खुदावन से, आप खुद ब खुद ब्लेस होना शुरू हो जाए। 100% आप ब्लेस्ड होंगे। आप उत्तम देशों में होंगे, उत्तम जगहों के ऊपर होंगे, उत्तम जॉब्स के ऊपर होंगे, उत्तम बिजनेस के ऊपर होंगे, उत्तम फैमिली के साथ होंगे। आमीन। ऊंचा और बड़े वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। क्यों परमेश्वर उससे शमूएल की आवाज में बात करेगा? कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं, मनुष्य मेरा क्या कर सकता? अरे वो मनुष्य, तुम्हारा जो मेंटर है ना, वो मनुष्यों की कैटेगरी में नहीं आता, मालूम है? अगर आप बाइबल को पढ़ने वाले हों और इब्रानी भाषा में अगर बाइबल पढ़ें, तो पास्टर के लिए, स्वर्गदूत के लिए एक ही शब्द का प्रयोग होता है। जब परमेश्वर एक पास्टर आपको देता है तो वो एक मनुष्य नहीं है आपके लिए। ही इज नॉट जस्ट ए मैन। बाइबल कहती है वो एक दूत है। तू धर्मी को धर्मी की तरह लेगा, उसका बदला पाएगा। भविष्यद्वक्ता की तरह लेगा, उसका बदला पाएगा। तू उसे एक कटोरा ठंडा पानी भी देगा, उसका प्रतिफल किसी रीति से तू ना खोएगा। हालेलुया। वो मनुष्य नहीं, ये गलती करते पास्टर्स, लोग भी, पास्टर्स भी। उन्हें लगता है कि वो प्रीच करेंगे, लेकिन खुद किसी के पास वो अकाउंटेबल नहीं।
हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उसको उसके दास के आवाज के सेम आवाज में उसको आवाज लगाए, आपको सिखाने के लिए और बताने के लिए। जो लोग अपने मेंटर के साथ हैं, सिर्फ उसी चर्च में फॉलो कर रहे हैं, उसी विजन को फॉलो कर रहे हैं, आप देखना उनकी बरकत दूसरों से कहीं अधिक ज्यादा है, उनके रास्ते कहीं अधिक ओपन होते हैं। जस्ट परमेश्वर की बुद्धि को खोलते हैं, विजन को ओपन करते हैं, एक नया रास्ता आपके लिए ओपन होने जा रहा है। आमीन। ऊंचा दे बरकत आपकी। आप सेम नहीं है ये वचनों को सुन के, आपको मालूम होगा मेरा छुटकारा किस तरह से होगा, कि ये मेरा तरीका है छुटकारा लेने का। परमेश्वर के काम में घुसना, उसके काम को करना, उस विजन में जाना जो खुदावंद ने अपने दास को दिया, उन्हीं तरह के कामों को करना, आप फ्री होंगे। जैसे बिलीवर मत बनो कि आए बरकत पाई और चले गए। ये एक छोटी लाइफ है जो आप जी रहे हैं, उससे बड़ी लाइफ जियो, छुटकारा जल्दी आपका होगा। ये 6 हफ्ते छुटकारे के, आपको छुटकारे का वर्ड आपने सुना, पिछले थर्सडे का वचन सुनो, कितना जरूरी था वो, बहुत इंपॉर्टेंट वचन है पिछले थर्सडे, ये थर्सडे का, उसे इंटरनेट पे सुनो, जाओ बार बार सुनो छुटकारे के वचनों को, संडे के थर्सडे के बार बार सुनो, वचनों को सुनो, बाइबल को पढ़ो, आपको मालूम होगा खुदावंद का दिल क्या है, किस, और खुदावंद आपको वचन के जरिए से भी बताएगा वो किस तरह से आपको छुटकारा देता है। जब आपके साथ छुटकारे की बात हो रही है तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि आपका छुटकारा जब भी होगा परमेश्वर के वचन के द्वारा होगा। बोलो अपने पड़ोसी को, तेरा छुटकारा परमेश्वर के वचन से होगा। आमीन। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना, जो बंधन है वो शैतान की तरफ से है। बाइबल कहती जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां क्या है, वहां आजादी है। जितने बॉन्डेजेस हैं, जितने बंधन हैं, वो सब शैतान की ओर से हैं। और शैतान जो है वो अंधेरे को दिखाता है, वो अंधेरे का रिप्रेजेंटेटिव है, वो उसका राजदूत है अंधेरे का। जब भी आप बंधन में हैं इसका मतलब आप अंधेरे में हैं। आज जो डिलीवरेंस वीक में मैं आपको वचन दूंगा वो आपको इन बंधनों से आजाद करके रोशनी में लेके आएगा। आपको यह बात समझ आने की, जब भी बंधन होगा वो अंधेरे का प्रतीक है। बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए तो उजाला हो गया। जब भी आपको उजाला दिखेगा आपको छुटकारा दिखेगा और उसके पीछे आपको परमेश्वर का आत्मा दिखेगा। छुटकारे के लिए उजाला जरूरी है, और उजाला किन तरीकों से हमारे जीवन में आता है हम उसे आज समझेंगे। अगर आप उजाले में हैं तो आप बंधनों से फ्री हैं। एक व्यक्ति जो अपने फाइनेंस लेवल को ऊपर नहीं लेके जा पा रहा, अपने घर को नहीं बना पा रहा, उसी घर में दादा परदादा बाप और उसी घर में वो है, ये एक बंधन है। वो अपनी मिनिस्ट्री को ग्रो नहीं कर पा रहा, वो अपनी लाइफ को ग्रो नहीं कर पा रहा, वो अपने फाइनेंस को ग्रो नहीं कर पा रहा, वो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। और इसीलिए बाइबल कहती कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाओ और सब लोगों को शुभ समाचार दो। क्या शुभ समाचार? परमेश्वर ने सिर्फ आपको आत्मिक उद्धार देने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने आपको ओवरऑल ब्लेसिंग देने के लिए बुलाया है। कितने इस बात को समझ रहे हैं? अब जब आपको यह मालूम है कि मेरा छुटकारा रोशनी में होगा, तो रोशनी आज हम 2 तरीके से समझेंगे हमारी लाइफ में किस तरह एंटर करती है। अपने पड़ोसी को बोलो रोशनी आज तेरी जिंदगी में एंटर करेगी। आमीन। अब भजन संहिता 119 की 105 आयत में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांवों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। परमेश्वर ने क्या कहा? तेरा वचन जो है, किसका वचन? परमेश्वर का। मेरे पांवों के लिए दीपक रोशनी और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। एक रोशनी आपको परमेश्वर के वचन से मिलती है, दूसरी रोशनी आपको जीवित चर्च से मिलती है। आप मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो दूसरी रोशनी तुझे जीवित चर्च से मिलती है। अब जब एक व्यक्ति को छुटकारा चाहिए, चाहे वो फाइनेंस में हो, उसके शरीर की सेहत में हो, स्पिरिचुअली हो, दुष्ट आत्मा से हो, नशों से हो, वो आत्मिक हो, शारीरिक हो, फाइनेंशियल का हो, परिवार का हो, वो किसी भी चीज का हो, उसे ये चीज अपने ध्यान में रखनी है पहला कि क्या मैं बाइबल के साथ जुड़ा हुआ हूं कि नहीं।
क्योंकि वचन कहता है कि तेरा वचन मेरे पांवों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। यानी मेरा रास्ता, अगर जिस रास्ते में उजाला नहीं होगा, चाहे आप दुनिया के बेस्ट देश में चले जाओ, अगर वहां उजाला नहीं है तो आप ठोकर खाओगे। आप दुनिया के बेस्ट हिस्सों में चले जाओ, वहां उजाला नहीं है तो आप ठोकर खाओगे। अगर उजाला नहीं है तो आपको दिशा नहीं मिलती, उजाला नहीं है तो आपको दिखता नहीं है कि आपने कहां जाना है, कहां गड्ढा है और कहां चारगाह, ये कहां पार्क बने और कहां गड्ढे बने। इसी तरह से जो व्यक्ति वचन के साथ जुड़ा नहीं हुआ, जिसको लगता है मेरी वाइफ बाइबल पढ़ रही है तो ठीक है, तो वाइफ उजाले में है, तुम नहीं। अगर साथ वाला व्यक्ति उजाले में है तो थोड़ा थोड़ा तुमको भी उजाला मिल सकता है, हल्का हल्का सा, पर तुम हो तभी भी अंधेरे में ही। हर एक व्यक्ति ये ध्यान रखे कि अगर मुझे छुटकारा चाहिए पर्सनली, हो सकता है आपका हस्बैंड बहुत ब्लेस्ड हो और आप बंधन में हो, आपकी वाइफ बड़ी ब्लेस्ड हो और आप बंधन में हो, आपके बच्चे बंधन में हो और आप ब्लेस्ड हो, आपके बच्चे ब्लेस्ड हो, आप बंधन, ऐसा हो सकता है। एक ही घर में सगे भाई, एक परमेश्वर के करीब और दूसरा परमेश्वर से दूर हो सकता है, एक उजाले और एक अंधियारे में हो सकता है। करना क्या है? करना यह है वचन की रोशनी में चलना है। जब भी एक व्यक्ति की लाइफ में विचक्राफ्ट काम करता है, जब जादू टोना काम करता है, उसको बांध के रखता है, बीमार करके रखता है, निराश करके रखता है, हर वक्त दुखी करके रखता है, इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति अंधेरे में। जहां उजाला होगा, जादू और टोना उजाले में काम नहीं करता। जादू टोना उजाले में काम नहीं करता। उजाला कैसे होगा? वचन से। कैसे? पढ़ने से। कैसे? सुनने से। अगर आपको वचन पढ़ना नहीं आता, 2 महीने की ट्यूशन रखो वचन पढ़ने के लिए, हिंदी पंजाबी कुछ सीख लो वचन पढ़ने के लिए, क्योंकि बाइबल कहती है तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजाला है। कि वो आपके पांव के लिए दीपक है कि इतनी रोशनी वो देगा कि आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकेंगे। जब हाथ में दीपक होता है तो आप दूर नहीं भागते, आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। परमेश्वर आपको दूर नहीं दिखाता कि वो देख 10 साल बाद तू ऐसे होगा, ऐसे नहीं करता परमेश्वर। वो अपने प्लान पूरी तरह से जाहिर नहीं करता, आपको विश्वास से चलने के लिए बोलता है। और कई बार क्या होता है, आपको जस्ट अगला स्टेप मालूम होता है कि मुझे अगला स्टेप क्या है। खुदावंद इतना ही गाइड करता है, अगला स्टेप चर्च में जा, फास्टिंग कर, मेहनत कर, जस्ट अगला स्टेप, अगला स्टेप, अगला स्टेप, अगला स्टेप। और मार्ग के लिए उजाला कि जब तू स्टेप्स को लेता जाएगा, एक स्पेसिफिक रास्ते में पहुंच जाएगा, अब वो उजाला भी होगा, तू दौड़ भी पाएगा, स्पीड के साथ चल भी पाएगा, अपने परिवार के साथ भाग भी पाएगा। वो भी टाइम आने वाला है। आमीन। एक टाइम था मेरी लाइफ में, मैं भाग नहीं सकता था, मसीह में चल सकता था, क्योंकि ज्यादा दूर रोशनी दिख नहीं रही थी, बीमारियां थी, अटैक थे, मुश्किलें थी। लेकिन अगली स्टेप क्या लेना है, खुदावंद का वचन बताता था। जस्ट विश्वास के साथ एक एक स्टेप लेता गया, आज मैं भाग रहा हूं। आप भी मेरे साथ भागेंगे। ये अनॉइंटिंग भागने की आपके सिर पे उतरे अभी यीशु मसीह के नाम में। आमीन ऊंचा। मैंने कहा आमीन ऊंचा। ये बरकत आपकी है चर्च। अब 2 चीजें होनी चाहिए। पहला, वचन। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है, भजन संहिता 119 से 105 आयत। अब दूसरा, एक जीवित चर्च का हिस्सा बनना। एक ऐसा चर्च जो आपको दिशा निर्देश स्पिरिट में दे सके। जब लोग सामर्थी चर्च के साथ नहीं जुड़े, वो तब भी बंधन में रहते हैं। क्योंकि 2 चीजें आपकी लाइफ में होनी चाहिए, एक रोशनी वचन की और एक रोशनी प्रोफेटिक वर्ड्स की, कि आपको मालूम हो कि आने वाले समय में मुझे क्या करना है। आज पैसा बचाकर अगर प्रॉपर्टी खरीद लोगे तो फ्यूचर में बच जाओगे। अच्छे कपड़े नहीं खरीद सकते, मत खरीदो, लेकिन 2 मरले जरूर खरीद लेना। मैं आपको सच कह रहा हूं। तुम 20,000 कमाते थे तब भी 20 खर्चते थे, आज 30 कमा रहे हो, 30 खर्च रहे हो। सेव करो। आने वाले समय में करेंसी बाप नहीं होगी, सोना और चांदी होंगे, गाय और बैल और पशु होंगे, जमीनें होंगी, खेती होगी, वो मालिक होंगे दुनिया के। लेकिन ये टाइम की बातें मैं आपको बता रहा हूं। आपके लिए क्या करना है? वचन के साथ जुड़ना, जीवित चर्च का हिस्सा बनना। ये 2 चीजें आपकी लाइफ में होनी चाहिए ताकि आपकी लाइफ में छुटकारा एंटर कर सके। आमीन।
और जैसे ही आप इन दो चीजों में जुड़ते हैं, आप चर्च में बैठे हैं, आप वचन को सुन रहे हैं, घर जाके वचन को पढ़ रहे हैं, एक दिन चर्च में बैठे वर्शिप कर रहे हैं, जस्ट परमेश्वर का आत्मा आपको छू लेगा। क्योंकि आप एक ऐसे चर्च में हैं, आप एक ऐसी संगति में हैं जहां परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है, जहां कोई पता नहीं किस संडे आपकी टेस्टिमनी बनेगी। और कई बार वो ऐसा संडे होता है जहां आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं होती। ये मेरा एक्सपीरियंस है। आपका बिल्कुल मन नहीं होता उस दिन चर्च आने का, आप फिर भी चर्च में होते हैं। वो टेस्टिमनी ऐसे संडे के लिए परमेश्वर ने रखी होती है जब आप बिल्कुल डाउन फील कर रहे होते कई बार। क्योंकि वचन के साथ जुड़े रहना और दूसरा जीवित चर्च में रहना, यह आपकी लाइफ के छुटकारे को निर्धारित करता है। आमीन। डिसिप्लिन लाइफ। अंधेरा जब काम करता है तो डिसिप्लिन से करता है। जादू टोना करने वाले डिसिप्लिन से काम करते हैं। 2 बजे टूना करना है रात को तो 2 बजे ही करते हैं, 1:45 नहीं करते, 2:15 नहीं करते, टाइम पर उठते हैं, डिसिप्लिन से काम करते हैं। इतने मुर्गे चाहिए तो इतने ही चाहिए, डिसिप्लिन। अंधेरे के दुनिया में डिसिप्लिन है, लेकिन जो हमारी दुनिया है उजाले की, क्रिश्चियन जो दुनिया है, उसमें डिसिप्लिन की कमी है। आज प्रार्थना नहीं भी हुई तो कोई बात नहीं, आज वचन कोई नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, इस संडे थोड़ा टैक्सी में सवारियां मिलकर चर्च नहीं गए, कोई बात नहीं। अंधेरे की दुनिया डिसिप्लिन में है, लेकिन जो उजाले की दुनिया है वो डिसिप्लिन में नहीं। और यह भी एक रीजन है छुटकारा ना पाने का। अंधेरे के लोग डिसिप्लिन में हैं, लेकिन जो उजाले के लोग हैं वो डिसिप्लिन में नहीं। प्रार्थना करते वक्त फेवरेट टीवी सीरियल आ गया तो टीवी ऑन है, लेकिन जो अंधेरे की दुनिया है, अगर वो कह दे कि मुझे अन्न नहीं खाना इतने दिन तो नहीं खाना। लेकिन जो उजाले की दुनिया है वो कहती सुबह मैं फास्ट रखूंगा, और मम्मी की आवाज आती पोत मटर पनीर बनाया आज, चलो कोई नहीं कालू रख लांगे फास्ट, आज मटर पनीर देके फास्ट कैंसिल। हमारी दुनिया में डिसिप्लिन नहीं, लेकिन जो अंधेरे की दुनिया है वो डिसिप्लिन में चल रही है। कामयाबी इससे नहीं मिलेगी कि आप जीसस क्राइस्ट में हैं। कामयाबी इससे मिलेगी कि आपने बेनिफिट क्या उठाया, आपने वचन को कितना सीरियसली लिया है जीसस क्राइस्ट में आकर। प्रभु में आए, आपको एक अलमारी दे दी गई, अलमारी में 8 खाने हैं, 8 खानों में अलग अलग ब्लेसिंग्स हैं, चाबियां आपके हाथ में, अगर खोलेंगे नहीं तो आपको मिलेंगी नहीं। चाहे वो आपके पास है, आपके सामने है, पूरी अलमीरा, पूरी अलमारी आपके सामने, लेकिन तब भी आप खाली हैं, आपके हाथ खाली, आपका जीवन खाली। जब तक आप उस चाबी को, अगर सोना चाहिए तो सोने वाली, कैश चाहिए तो कैश वाली, चांदी चाहिए तो चांदी वाली, अगर जब तक स्पेसिफिक उस चाबी को, उस खाने को खोलेंगे नहीं, तब तक वो बरकत आपकी लाइफ में नहीं आएगी। आप क्रिश्चियन तो बन गए, मसीह में तो आ गए, प्रेयर कितनी है? 0। बाइबल रीडिंग कितनी है? 0। फास्टिंग कितनी है? कभी कभी भूख बहुत लगती है, शुगर है जी तो 12 बजे तक रखो, दवाई खाते हैं 2 बजे तक रखो। मैंने आपको थर्सडे तक बोला, हमारी फास्टिंग अभी भी कंटिन्यू थी और शायद फिर कंटिन्यू हो जाएगी। ये चीजें करनी आपको जरूरी है, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन में नहीं हैं तो ये बात याद रखो, वो अंधेरे के लोग जो जादू और टोने से आपको अंधेरे में लेके आना चाहते हैं, वो डिसिप्लिन में हैं, लेकिन आप डिसिप्लिन में नहीं हैं। इजरायली राजा हारने लगा जब दूसरे अन्य जाति राजा ने अपना बड़ा बेटा कुर्बान कर दिया, तो इजरायली देखने लगे कि हम कैसे हार सकते हैं, कोई अपने देवता को कुर्बानी दे, हम कैसे हार सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर नाराज था कि वो तो कुर्बानी की अहमियत को समझते हैं कि उसने अपना बेटा कुर्बान कर दिया, और तुम लोगों से भेड़ें कुर्बान नहीं हुई, तुम लोगों से बैल कुर्बान नहीं हुए, तुम बलि लेके नहीं आए और दूसरे लोग बलि देते रहे, तुम मुंह से करते रहे। इसलिए बाइबल में जब भी लोग परमेश्वर से मेल मिलाप के लिए जाते थे तो शब्दों से नहीं कि परमेश्वर हमें माफ कर, बलि लेके जाते, भेड़ लेके जाते थे। होम बलि भेड़ के साथ, मेल बलि भेड़ के साथ, पाप बलि भेड़ के, कुछ देते थे हमेशा, ताकि जब आप देते हैं, बोते हैं, तो ये आपके कर्म को, आपकी प्रेयर को सच में उसको ठप्पा लगाता है कि मैं रियल हूं, मैं सच्चा हूं, मैं जेन्युइन हूं, जो मैं मांग रहा हूं उसके पीछे मेरी मंशा राइट है और मैं जेन्युइनली उसको मांग रहा हूं, मेरा पूरा विश्वास है। हालेलुया।
अब डिसिप्लिन की कमी है। अंधेरे की दुनिया से अगर बाहर आना है, विचक्राफ्ट से, जादू से, टोनों से, अंधेरे से, बॉन्डेज से, तो एक बात आपको और ध्यान में देनी है। घर में एक समय रखना है। एक समय ऐसा होना चाहिए आपके, सुनो, ये बाइबल में चीजें नहीं लिखी, इसलिए मैंने कहा कि जब आप जीवित चर्च में होते हैं तो वो परमेश्वर का आत्मा जो बाइबल में है आपको ऐसी चीजें अपने लोगों के जरिए बताता है जिससे आप उन बंधनों से बाहर आ सकें। और जब आप एक बार बाहर आ गए, सदा बंधनों से बाहर रहेंगे यीशु के नाम। आपको करना क्या है? एक समय ऐसा रखना है अपनी लाइफ में रोज, जब आप परमेश्वर के सामने अकेले प्रार्थना करने के लिए जाएं। मत्ती में लिखा है कि जब तू प्रार्थना करे तो द्वार बंद कर दे, कुंडी लगा और अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना कर। एक प्रार्थना प्रेरितों के काम में परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जब हम प्रार्थना करें तो बैठ कर करें। बैठ के मतलब सब मिल बैठकर, वो घुटनों पे भी हो सकती, चेयर पे भी हो सकती, उसका कोई मैटर नहीं, लेट के हो सकती है, खड़े होके हो सकती है। एक समय ऐसा आपकी लाइफ में होना चाहिए जहां आप अपने परिवार के साथ बैठे हैं। आपकी एक पारिवारिक बाइबल होनी चाहिए, जो पर्सनल नहीं, परिवार की बाइबल। ये मेरी फैमिली बाइबल, ये सब फैमिली मेंबर्स, एक बाइबल आपकी फैमिली के लिए होनी चाहिए और साइज में थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। उस बाइबल के पीछे आपको अपने छुटकारे के लिए पॉइंट्स लिखने हैं कि आपको फाइनेंस का छुटकारा चाहिए। कहां कहां वचन कहता है कि परमेश्वर तुझे फाइनेंशियली बरकत देगा। नीति वचन 3 में वो कहता है। हां, हर जगह को ढूंढ के वहां लिख लेना। और जब आप बाइबल पढ़ेंगे और जब आप प्रार्थना करने के लिए परिवार के साथ बैठेंगे, आप उन पीछे पन्नों को खोलेंगे, आप 15 मिनट वर्शिप करें, 15 मिनट आप प्रेयर करें, 15 मिनट फिर लिखित प्रेयर करें, और पूरा परिवार उन लिखित वचनों से, कि बाइबल के वचनों से, कि वचन में लिखा है कि जब तू अपने खेत खत्तों से पहली उपज को खुदावंद को देगा तो वो तेरे खत्तों को भरा पूरा। ऐसे सारे वचन जो बाइबल में हैं, आप बोल बोलकर उन वचनों को पढ़ेंगे और आपका परिवार जो है वो आपके साथ पढ़ेगा। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? एक टाइम जब आप अकेले हैं, उसमें लिखी हुई प्रेयर भी करें और आत्मा से भी करें, स्पिरिट से भी करें, गैर भाषा भी करें। एक टाइम रखें परिवार के साथ। आपके बच्चे वो बच्चे नहीं हैं, वो खरबों अरबों रुपया है आपका, वो आपकी प्रॉपर्टी है। सुनो, उनको सिखाओ कैसे खुदा काम करता है। आपको मालूम है खुदा कैसे, बच्चों को थोड़ी मालूम है। जब आप परिवार के साथ प्रेयर करेंगे कि आपको फाइनेंस का बंधन है, आप वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, टाइथ बोना शुरू करेंगे, प्रेयर के बाद भेंटों को बोना शुरू करेंगे, आपके बच्चे देखेंगे अच्छा भेंट बोनी है, टाइथ बोना है, प्रेयर करनी है। जब आपको बंधनों से बाहर निकलता हुआ देखेंगे, साथ साथ उनको मालूम होगा कि जिस खुदा को मैं मानता हूं वो मेरा सच्चा है और छुड़ाता है। उनका फेथ बनेगा, पाप से दूर रहेंगे, गलत चीजों से, नशों से दूर रहेंगे, और इस तरह से आप उनकी लाइफ को बिल्ड भी करेंगे। और दूसरा, आप अपने परिवार में बैठकर, वो पर्सनल परिवार होना चाहिए, जस्ट आप, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, हद आपके मां बाप, बस ये परिवार। ताया ताई नहीं, चाचा चाची नहीं, वो अलग अपने रूम में प्रेयर करें, मेरी ये सलाह है। अगर इकट्ठा कर रहे हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं, आप कर सकते हैं, प्रॉब्लम कोई नहीं। लेकिन एक पर्सनल परिवार की प्रेयर जो सिर्फ मां को, बाप को, बच्चों को मालूम है, आप बैठते हैं बच्चों के सामने, वचन को लिखते हैं कि कहां वचन में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कमी नहीं होगी। यहोवा के खोजियों किसी भली वस्तु की कमी नहीं होगी। आप उन वचनों को क्लेम करके प्रार्थना करते हैं रोज अपने बच्चों के सामने। आपके बच्चे भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, वाइफ भी कर रही। होगा क्या? वो चीजें आपकी लाइफ में जब पूरी होनी शुरू होंगी, आपका पूरा परिवार फेथ से भरा हुआ होगा।
जो बाइबल के पीछे आपने वचन लिखे हुए होंगे, एक एक वचन आपके जीवन में पूरा हुआ होगा और आपको मालूम होगा कि ये हमने प्रेयर की थी, देखो बच्चा प्रेयर पूरी हो रही। पेंसिल के साथ लिखना, उस पेन के साथ नहीं। जैसे प्रेयर पॉइंट कंप्लीट हो जाए उसको मिटा देना, अलग दूसरा प्रेयर पॉइंट, फिर और प्रेयर पॉइंट। उनको मालूम होगा कि हमने प्रेयर पॉइंट से प्रार्थनाएं की हैं। अगर नहीं मिटाना चाहते ना मिटाओ, पेपर एक ऐड कर लो, वो ज्यादा अच्छा कि लिखा हुआ रह जाएगा पेन से। आपको मालूम होगा ये प्रेयर रिक्वेस्ट भी कंप्लीट हो गई, ये भी पूरी, ये भी पूरी, ये भी पूरी, ये भी पूरी, ये भी। आपका विश्वास सातवें आसमान पे होगा जब आप देखेंगे खुदा कैसे काम करते हैं। प्रॉब्लम ये हमने तैयारी नहीं की और हम डिसिप्लिन में नहीं। हमें लगता है बच्चों को प्रार्थना करवाने की जरूरत नहीं, हमें लगता है कि माँ बाप को प्रार्थना में बुजुर्ग को बैठाने की जरूरत नहीं, हमें लगता है हमें अकेले प्रेयर करने की जरूरत नहीं। हम कर चुके हैं परिवार में। पारिवारिक और अकेले दोनों प्रार्थनाएं आपकी जिंदगी में होनी चाहिए अगर आपको कंप्लीट छुटकारा पाना है। उसके बाद भी अगर आप ये चीजों को फॉलो नहीं करते तो अपने बॉन्डेज में रहने का कारण, अपने बंधन में रहने का कारण फिर आप खुद हैं। फिर आप परमेश्वर को कंप्लेंट मत कीजिएगा कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों से आपको बताता आया ये वचन सच हैं। आपको कैसे मालूम होता है? आपने जो प्रोफेटिक वर्ड्स देखा, आपने उसे पूरा होते हुए देखा। वो मैंने किसी बंद कमरे में नहीं बोले, अलग अलग मीटिंग में, प्लेटफॉर्म्स पे, लाइव मीटिंग्स में, रिकॉर्डेड मीटिंग्स में बोले, लोगों के सामने बोले। इमेजिन यूके, इंग्लैंड, जहां पर दुनिया जहां ड्रीम डेस्टिनेशन है दुनिया की। गोरों को बोल रहे हैं भाई साहब 2 आलू या 2 टमाटर 3 आलू, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। वो 2 आलू लेके जा रहा है, घर में कोई गेस्ट आ गया तो क्या करेंगे। हाँ। और कौन से देश, कोई अफ्रीकन देशों की बात नहीं हो रही, लीडिंग देश जिनका 1 रुपया आपके 100 रुपए के बराबर, जिनका 1 पाउंड आपके 100 रुपए के बराबर। हालेलुया। ये रीजन होगा कि परमेश्वर इन चीजों से उनको अपनी ओर खींचेगा। आप देखते हैं यूएसए में पाप होने के बावजूद भी वो देश ब्लेस क्यों है? क्योंकि अभी भी 90% जो दुनिया का इवेंजलिज्म का पैसा है वो यूएस से पे करता है। आज भी वो वहां के बिजनेसमैन जो हैं उनके कमाने का मकसद इवेंजलिज्म है, चर्चिस के साथ जुड़े हुए हैं। आज भी आप अमेरिका में चल जाओ, आपको साफ स्पिरिट, बोने की स्पिरिट आपको दिखती है हर बंदे में। और ये असर उनकी कंट्री में भी दिखता है। वहां कुछ चीजें ऐसी होंगी जो दुनिया से अलग होगी, फ्यूचर में भी, जो उनके साथ नहीं होगी। हालेलुया। हर एक चीज परमेश्वर के साथ, उसके किंगडम के साथ जुड़ी हुई है। आपको यह बात बड़े ध्यान से समझनी है। अगर आपको छुटकारा लेना है, वचन के साथ जुड़ना, जीवित चर्च के साथ रहना, अकेले प्रार्थना करना, परिवार के साथ लिखकर प्रार्थना करना और डिसिप्लिन में रहना। बोलो अपने पड़ोसी को, डिसिप्लिन में रहना। ऊंची आवाज में आमीन। जब आप डिसिप्लिन में रहेंगे, जो अंधेरे के लोग डिसिप्लिन में हैं, आप देखेंगे डे बाय डे आप छुटकारे की राह पे चल पड़े। और जब आपको क्राइस्ट में छुटकारा मिलता है, वो 7 पुश्तों से भी बड़ा होता है, वो जनरेशंस तक चलता है। वो छुटकारा सिर्फ आपका नहीं हो रहा, आपकी आने वाली जनरेशंस का हो रहा है, हजारों जनरेशंस का छुटकारा हो रहा है। आप एक बड़ा काम कर रहे हो चर्च, अपनी जनरेशंस को आप लाइट की ओर लेके जा रहे हो, जो आने वाली जनरेशंस हैं। आप उनके लिए ऐसा धन छोड़ के जा रहे हो जो सदा जनरेशंस तक चलता रहेगा, कभी कीड़ा कभी काय नहीं लगेगी उनको। आमीन आमीन। अपने हाथों को उठाओ, बोलो मैं जीवित वचन को पढ़ूं, जीवित चर्च में रहूं, डिसिप्लिन में रहूं, प्रार्थना करता रहूं। मांगो हाथों को उठा के।